1969 भारत की राजनीति का सबसे उथल पुथल वाला साल है। 1950 से लेकर 2025 तक अगर कोई मुझसे पूछे कि भारतीय राजनीति का सबसे रोचक वर्ष आपको कौन सा लगता है, तो मैं कहूंगा वो 1969। हुआ क्या है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो उनकी डेथ हो जाती है ताशकंद में। यहां पे एक जानकारी और आपको दे दूं मैं, जब नेहरू जी की डेथ होती है तो बहुत जो प्रबल दावेदारों में से दावेदार थे वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। लेकिन मोरारजी देसाई का जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा गुस्से वाला है, नाराजगी वाला है, बहुत ही उग्र छवि के नेता बताए गए हैं इतिहास में। और जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है के कामराज, वो ये चाहते हैं कि मोरारजी देसाई को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो पार्टी अध्यक्ष हमेशा ये चाहेगा, क्या चाहेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जिसको थोड़ा सा कंट्रोल करना आसान भी हो। क्या आपको लगता है बीजेपी का अध्यक्ष मोदी जी को कंट्रोल कर सकता है? मैं 1 से लाख तक नहीं मान सकता इस बात को, मेरा निजी विचार है। तो सेम के कामराज का थॉट प्रोसेस भी यही था कि मोरारजी देसाई अगर पीएम बन गए तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मोरारजी देसाई को बहुत मान मनोबल करके मनाया गया और लाल बहादुर शास्त्री जी को बना दिया गया भारत का राष्ट्रपति। चलो ये मान गए, बड़ी बात थी इनकी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है और इस बार तो फिर मोरारजी देसाई खुल गए मैदान में, आगे सामने कि नहीं अब तो मैं किसी भी हालत में रुकने वाला हूं नहीं। मोरारजी देसाई ने कहा, के कामराज ने फिर से वही दिमाग लगाया और के कामराज ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को लेके आता हूं जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं, जिसको मैं होल्ड में अपने रख सकूं। और वो एक गूंगी गुड़िया लेकर आए। किसको लेकर आए? गूंगी गुड़िया को लेकर आए। वो मैं इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग में श्रीमती गांधी को गूंगी गुड़िया कह के संबोधित किया गया है कि ये गूंगी गुड़िया है। मोरारजी देसाई ने इस बार भी ठगा हुआ महसूस करा, लेकिन श्रीमती गांधी ने उन्हें मना लिया कि मैं तुम्हें वित्त मंत्रालय दूंगी, फलाना ढिमकाना, जो भी है सेटल फिर से हो गया मामला। अब क्या होता है, ये गूंगी गुड़िया बोलना शुरू कर देती है और के कामराज को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। ये अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट धड़ाधड़ रह जा रही है और के कामराज कह रहे हैं मेरे से पूछ लो, बाद में बात करेंगे। ये बात के कामराज को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो हुआ क्या, 1969 में जाकिर हुसैन साहब की अचानक डेथ हो जाती है। और जाकिर हुसैन साहब की जब डेथ हो जाती है तो अब राष्ट्रपति का चुनाव होना है। और राष्ट्रपति का जब चुनाव होना है तो के कामराज एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर आते हैं कि इंदिरा गांधी उस व्यक्ति का नाम सुनकर ही असहज हो गई। उस व्यक्ति का नाम सुनकर क्या हो गई? वो असहज हो गई। अब असहज होने का मतलब क्या है इसमें? अब ये भी आपको पता होना चाहिए। असहज का मतलब नीलम संजीव रेड्डी वहां से आ रहे हैं, साउथ से। अब इंदिरा गांधी कहती है के कामराज को रोकना मुश्किल हो रहा है। अब के कामराज जानबूझ के नीलम संजीव रेड्डी को लेना चाहते हैं ताकि मेरा काम और मुश्किल हो जाए, मैं अपने काम को अच्छे से ना कर पाऊं। एक राजनीतिक टसल चलती है राष्ट्रपति और सरकार के बीच में भी, अगर एक दूसरे के कॉम्पैटिबल ना हो तो। ये भी आप देखेंगे इतिहास में से बहुत सारे आपको उदाहरण देखने के लिए मिल जाएंगे। कांग्रेस के मुखर्जी साहब और बीजेपी के मोदी जी, बहुत टसल देखने को नहीं मिली, लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार। अब होता क्या है कि नीलम संजीव रेड्डी का नाम सामने आ गया। अब इंदिरा गांधी जो है वो जाती हैं वीवी गिरी के पास। वीवी गिरी इस समय टेम्पररी प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है। वीवी गिरी, राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है तो संविधान में व्यवस्था है कि जैसे अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। अब वीवी गिरी राष्ट्रपति बने हुए हैं। अब इंदिरा गांधी वीवी गिरी के पास जाती है और कहती है कि वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति बनना चाहोगे? तो अगर लेमन लैंग्वेज समझाने वाली लैंग्वेज में बात करूं तो शायद वीवी गिरी बहुत जोर जोर से हंसोगे, अरे मैडम क्यों मजाक कर रही हो, आपकी पार्टी खुद नीलम संजीव रेड्डी का नाम घोषित कर चुकी है, आप क्यों मेरी राजनीतिक हत्या करवाना चाहती हो? मैं क्यों चुनाव लड़ूंगा जब मुझे पता है कि आपकी पार्टी रेड्डी साहब को लड़ी है। आप बताओ आपको लड़ना है या नहीं लड़ना है, आप बस इतना बताओ, आप लड़ना चाहते हो या आप नहीं लड़ना चाहते हो? अरे जी ठीक है, आप नॉमिनेशन करो। अब देखिए कैसे विकट समस्या देश के सामने आ रही है। अब समझना असली बात, राष्ट्रपति है नहीं, राष्ट्रपति है नहीं, जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बना हुआ है।
लेकिन उपराष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाय अल्लाह, ये कैसी वानगी है। अब क्या होता है, अब वीवी गिरी को अपने पद से इस्तीफा देना है, क्योंकि वीवी गिरी को चुनाव लड़ना है। तो वीवी गिरी पहले अपने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में आते हैं और वहां बैठ के अपना इस्तीफा लिखते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब वो खुद एक्टिंग राष्ट्रपति भी हैं, अब अपना इस्तीफा लेके राष्ट्रपति भवन जाते हैं, फिर राष्ट्रपति की कुर्सी में बैठ के स्वयं उसे एक्सेप्टेड, उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब ना राष्ट्रपति रहा देश में, ना उपराष्ट्रपति रहा। ध्यान से सुनना, ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो जो सीजीआई होगा वो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बन जाएगा। इसलिए जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह का नाम आपने पढ़ा है एक्टिंग प्रेसिडेंट में। चुनाव होता है, सारे कांग्रेस वाले इंदिरा गांधी की अंतरात्मा की आवाज सुन लेते हैं, ये चुनाव में अंतरात्मा पे लड़ रही हूं। वीवी गिरी जीत जाते हैं और नीलम संजीव रेड्डी अपना चुनाव हार जाते हैं। ऐसा रोचक साल मैंने पूरे भारतीय लोकतंत्र में अब तक नहीं देखा है। उसके बाद कांग्रेस को, श्रीमती गांधी को पता ही था कि अब कांग्रेस बर्खास्त करेगी, तुरंत तैयार बैठी थी वो। कांग्रेस ने श्रीमती गांधी को कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया। श्रीमती गांधी ने तुरंत नई कांग्रेस का ऐलान कर दिया, मेरी आज से नई पार्टी है। इसलिए आप देखना, जो अब वाली कांग्रेस है ना, कांग्रेस आई है अब नहीं, कांग्रेस आई, यानी आई का मतलब इंदिरा, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा है, इस समय चल रही है। समझ गए बात क्यों? तो जब पढ़ोगे तो ऐसी रोचक रोचक तथ्य सुनने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।